आधी रात का हाईवे। राजस्थान की सुनसान एनएच 62 पर रात के 1:30 बजे ट्रक ड्राइवर राघव अपना सीमेंट से भरा ट्रक लेकर जैसलमेर की ओर जा रहा था। बारिश अभी अभी रुकी थी। सड़क पर हल्का कोहरा छाया हुआ था। दोनों तरफ दूर दूर तक सिर्फ सूखे पेड़ और वीरानी थी। रेडियो अचानक अपने आप बंद हो गया। राघव ने सोचा, शायद वायर ढीली हो गई होगी। तभी धड़ाम, ट्रक जोर से हिला। उसने तुरंत ब्रेक लगाया। नीचे उतरकर देखा तो पीछे का टायर पूरी तरह पंचर था। राघव ने इधर उधर नजर दौड़ाई। दूर एक टिमटिमाती लालटेन दिखाई दी। वहां एक छोटा सा पंचर बनाने का खोखा था। बोर्ड पर धुंधली लिखावट थी, श्याम पंचर सर्विस 24 घंटे खुला। राघव ने राहत की सांस ली और ट्रक धीरे धीरे उस दुकान तक ले गया। दुकान पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके सफेद बाल, झुर्रियों वाला चेहरा और बिल्कुल काली आंखें थीं। उसने बिना ऊपर देखे कहा, टायर पंचर हो गया ना? राघव चौंक गया। हाँ, आपको कैसे पता? बूढ़ा धीरे धीरे मुस्कुराया। जो इस सड़क पर रात में आता है, उसका टायर हमेशा पंचर होता है। इतना सुनते ही राघव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। बूढ़ा बिना कुछ बोले औजार उठाकर ट्रक की तरफ बढ़ गया। लेकिन तभी राघव की नजर दुकान के पीछे गई। वहां कई पुराने, जंग लगे ट्रक खड़े थे और ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर कोई बैठा हो। हवा के साथ किसी के रोने की धीमी आवाज आने लगी। राघव ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, यहां और कोई भी है क्या? बूढ़े ने काम करते करते बस इतना कहा, पीछे मत देखना। जो पीछे देखते हैं, वो सुबह तक घर नहीं पहुंचते। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। और तभी उसे अपने ट्रक के अंदर किसी के बैठने की आवाज आई। राघव का गला सूख गया। ट्रक के केबिन के अंदर साफ आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई अंदर से दरवाजे पर उंगलियां मार रहा हो। राघव ने कांपते हुए टॉर्च उठाई और धीरे धीरे ट्रक के पास पहुंचा। केबिन का दरवाजा बंद था। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन ड्राइवर की सीट पर गीली मिट्टी से बने छोटे छोटे पैरों के निशान थे, मानो कोई बच्चा अभी अभी वहां बैठा हो। राघव घबराकर पीछे हट गया। उसी समय बूढ़ा पंचर वाला बोला, जल्दी बैठो, यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। राघव ने देखा कि बूढ़े ने टायर ठीक कर दिया था। उसने पैसे देने चाहे। बूढ़ा मुस्कुराया, पैसे नहीं, बस पीछे मुड़कर मत देखना। राघव तुरंत ट्रक में बैठा और इंजन स्टार्ट कर दिया। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। करीब 5 मिनट बाद रियर व्यू मिरर में उसे वही पंचर की दुकान दिखाई दी, लेकिन इस बार दुकान के सामने बूढ़ा अकेला नहीं था। उसके पीछे 5-6 धुंधली आकृतियां खड़ी थीं। सबके चेहरे झुके हुए थे, और जैसे ही राघव ने मिरर में देखा, सभी ने एक साथ अपना सिर उठाया। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। डर के मारे राघव ने एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक ढाबा दिखाई दिया। वहां कई ट्रक खड़े थे। राघव ने राहत की सांस ली और ट्रक रोक दिया। उसने एक दूसरे ट्रक ड्राइवर से पूछा, भाई, आगे एक श्याम पंचर सर्विस है ना? यह सुनते ही उस ड्राइवर का चेहरा पीला पड़ गया। वह बोला, तुम वहां रुके थे? राघव ने हाँ में सिर हिलाया। दूसरा ड्राइवर धीमी आवाज में बोला, वो दुकान 20 साल पहले आग में जल गई थी और उसका मालिक भी उसी आग में मर गया था। राघव के हाथ से पानी का गिलास गिर पड़ा। उसी समय बाहर खड़े उसके ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा और केबिन के अंदर किसी की परछाई दिखाई देने लगी। ढाबे में बैठे सभी लोग ट्रक की ओर देखने लगे। पा पा पा, ट्रक का हॉर्न लगातार अपने आप बज रहा था। राघव और दूसरे ड्राइवर दौड़कर बाहर पहुंचे। केबिन का दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर कोई परछाई ड्राइवर की सीट पर बैठी दिखाई दे रही थी। राघव ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही अंदर कोई नहीं था।
लेकिन ड्राइवर की सीट पर मिट्टी से लिखा हुआ एक वाक्य दिखाई दिया, वापस आओ। यह देखकर राघव के हाथ पैर कांपने लगे। ढाबे का मालिक धीरे से बोला, बेटा, तुमने उस पंचर वाले से बात की है। अब वह तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। राघव ने घबराकर पूछा, आखिर वह चाहता क्या है? ढाबे वाले ने लंबी सांस ली। 20 साल पहले एक बरसाती रात में एक ट्रक का टायर यहीं पंचर हुआ था। पंचर बनाते समय तेज रफ्तार ट्रक ने दुकान को टक्कर मार दी। बूढ़ा पंचर वाला और उसका छोटा बेटा वहीं मारे गए। कहते हैं, तब से वह हर रात किसी न किसी ट्रक का टायर पंचर कर देता है ताकि कोई उसके पास रुके। राघव ने तय किया कि वह सुबह होने तक ढाबे पर ही रुकेगा। लेकिन रात के करीब 3 बजे बाहर से किसी बच्चे की आवाज आई, अंकल, मेरा पापा बुला रहे हैं। राघव ने खिड़की से बाहर देखा। वही मिट्टी से सने पैरों वाला छोटा बच्चा सड़क के किनारे खड़ा था। वह मुस्कुरा रहा था और धीरे धीरे अंधेरे की ओर चलने लगा। राघव जाने क्यों उसके पीछे चल पड़ा। ढाबे वाला चिल्लाया, राघव, मत जाओ। लेकिन तब तक राघव जैसे किसी के वश में आ चुका था। कुछ दूर जाकर उसे वही पुरानी पंचर की दुकान दिखाई दी। इस बार दुकान पूरी तरह जली हुई थी। अंदर बूढ़ा पंचर वाला खड़ा था। उसने राघव की ओर देखकर कहा, आज तुम आ ही गए। तभी दुकान के पीछे से कई ट्रकों के इंजन एक साथ स्टार्ट होने की आवाज गूंज उठी और अंधेरे में बिना ड्राइवर के दर्जनों पुराने ट्रक धीरे धीरे राघव की तरफ बढ़ने लगे। भूतिया पंचर वाला और ट्रक ड्राइवर। भाग 4। भूतिया ट्रकों का काफिला। राघव के सामने बिना ड्राइवर के दर्जनों पुराने ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके इंजन गरज रहे थे, लेकिन किसी ट्रक की हेडलाइट पूरी नहीं जल रही थी। किसी की एक लाइट बंद थी, किसी का बोनट टूटा हुआ था, तो किसी के शीशे पर सूखे खून जैसे गहरे लाल निशान थे। राघव पीछे हटने लगा। तभी बूढ़े पंचर वाले ने भारी आवाज में कहा, डर मत, ये सब भी कभी तुम्हारी तरह ट्रक ड्राइवर थे। राघव ने ध्यान से देखा। हर ट्रक की ड्राइवर सीट पर एक धुंधली आकृति बैठी थी। उनके चेहरे उदास थे, आंखें खाली थीं और वे बिना पलक झपकाए राघव को देख रहे थे। अचानक एक ट्रक रुक गया। उसमें बैठा एक अधेड़ उम्र का आदमी नीचे उतरा। उसने फटे हुए कपड़ों में राघव के पास आकर धीरे से कहा, भाग जाओ, अभी भी समय है। राघव कुछ पूछ पाता उससे पहले बूढ़ा जोर से चिल्लाया, चुप। और वह आत्मा धुएं में बदलकर गायब हो गई। बूढ़े ने राघव की ओर देखकर कहा, जो यहां आ जाता है वह हमेशा के लिए इस सड़क का हिस्सा बन जाता है। इतना सुनते ही चारों ओर घना कोहरा फैल गया। राघव ने पूरी ताकत से दौड़ लगा दी। वह भागते भागते अपने ट्रक तक पहुंचा, जल्दी से इंजन स्टार्ट किया और एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। लेकिन इस बार सड़क बदल चुकी थी। जिधर भी ट्रक मोड़ता, वही पुरानी पंचर की दुकान फिर सामने आ जाती। 1 बार, 2 बार, 3 बार, हर बार वही दुकान, हर बार वही बूढ़ा हाथ में लालटेन लिए मुस्कुराता हुआ। अब राघव समझ चुका था कि वह किसी सामान्य सड़क पर नहीं, बल्कि एक डरावने चक्र में फंस चुका है। तभी ट्रक के रेडियो से अपने आप खरखराहट सुनाई दी। फिर एक धीमी आवाज आई, अगर सूरज निकलने से पहले रास्ता नहीं मिला, तो अगला ट्रक तुम्हारा होगा। राघव ने घड़ी देखी। सुबह होने में केवल 45 मिनट बाकी थे और उसी समय ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। फिर ट्रक के बाहर किसी ने धीरे धीरे दरवाजे पर दस्तक दी। दर्जनों भूतिया ट्रक पूरी रफ्तार से राघव के ट्रक की ओर बढ़ रहे थे। उनके हॉर्न की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। राघव ने कांपते हाथों से इंजन स्टार्ट किया। इस बार इंजन तुरंत चालू हो गया। उसने एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। भूतिया ट्रक उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। कुछ ही मिनटों में सड़क खत्म हो गई। सामने एक टूटा फूटा पत्थर का मंदिर दिखाई दिया, जिसके चारों ओर बरगद की जड़ें लिपटी हुई थीं। मंदिर का विशाल लकड़ी का दरवाजा जंग लगी लोहे की जंजीरों से बंद था।
राघव को बूढ़े की दी हुई जली हुई चाबी याद आई। वह भागकर दरवाजे तक पहुंचा। पीछे से भूतिया ट्रकों की आवाज और तेज होती जा रही थी। कांपते हाथों से उसने चाबी ताले में डाली। खटाक डॉट। ताला अपने आप खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। मंदिर के बीचों बीच एक पुरानी काली पत्थर की वेदी थी। उस पर एक लाल कपड़े में लिपटी छोटी सी लोहे की डिब्बी रखी थी। जैसे ही राघव ने डिब्बी उठाई, मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। अचानक उसके पीछे वही बूढ़ा पंचर वाला प्रकट हुआ। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द था। वह बोला, इस डिब्बी में मेरे बेटे की आखिरी निशानी है। हादसे के बाद कोई उसे यहां तक नहीं ला सका। जब तक यह मेरे बेटे की समाधि तक नहीं पहुंचेगी, मेरी आत्मा इस सड़क से बंधी रहेगी। राघव ने पूछा, समाधि कहाँ है? बूढ़े ने मंदिर के पीछे की ओर इशारा किया। राघव जैसे ही बाहर निकला, उसने देखा कि दर्जनों भूतिया ट्रक मंदिर के बाहर खड़े थे। लेकिन इस बार वे हमला नहीं कर रहे थे। वे बिल्कुल शांत थे, मानो किसी फैसले का इंतजार कर रहे हों। राघव डिब्बी लेकर मंदिर के पीछे पहुंचा। वहां एक छोटी सी टूटी हुई समाधि थी, जिस पर धूल जमी हुई थी। उसने धीरे से डिब्बी समाधि पर रख दी। अचानक पूरा आसमान बिजली की चमक से भर गया। तेज हवा चलने लगी। सभी भूतिया ट्रकों की हेडलाइटें एक एक करके बुझने लगीं। बूढ़े पंचर वाले की आत्मा मुस्कुराई। उसने हाथ जोड़कर राघव की ओर देखा और कहा, आज 20 साल बाद किसी ने इंसानियत निभाई है। अब शायद हमें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन उसी पल जमीन जोर से कांपी। समाधि के नीचे से किसी और की भयावह हंसी सुनाई दी। तुमने एक आत्मा को मुक्त किया है, लेकिन मुझे जगा दिया है। जमीन फटने लगी और उसमें से एक काली, विशाल छाया धीरे धीरे बाहर आने लगी। राघव समझ गया। जमीन में बनी दरार धीरे धीरे चौड़ी होती गई। उसमें से काला धुआं निकलने लगा। फिर 2 लाल चमकती आंखें दिखाई दीं। पूरा मंदिर कांप उठा। पेड़ों पर बैठे सारे कोए एक साथ उड़ गए। राघव डर के मारे पीछे हट गया। धीरे धीरे उस दरार से एक 8 फुट लंबी काली आकृति बाहर निकली। उसका चेहरा दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसने भारी आवाज में कहा, मैं इस सड़क का असली मालिक हूं। बूढ़ा पंचर वाला तुरंत राघव के सामने आ गया। उसने कहा, भागो, इसे रोकना मेरे बस में नहीं है। लेकिन वह काली आकृति हंसने लगी। 20 साल से मैं हर हादसे में मारे गए लोगों के डर से ताकतवर होता गया हूं। आज तुमने मेरे एक कैदी को आजाद कर दिया। अब उसकी जगह तुम्हें रहना होगा। यह कहते ही उसने अपना लंबा हाथ बढ़ाया। राघव का शरीर हवा में उठ गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सांस रुक रही हो। तभी दूर से एक साथ दर्जनों ट्रकों के हॉर्न बजने लगे। पा पा पा। राघव ने देखा, वे सभी भूतिया ट्रक, जो अब तक शांत खड़े थे, अचानक उस काली आकृति की ओर बढ़ने लगे। उन ट्रकों से एक एक करके पुराने ट्रक ड्राइवरों की आत्माएं बाहर निकल आईं। किसी ने कहा, आज इसका अंत होगा। दूसरे ने चिल्लाया, इसने हमें वर्षों तक कैद रखा। सैकड़ों आत्माएं उस काली छाया पर टूट पड़ी। पूरा मंदिर तेज रोशनी से भर गया। काली आकृति दर्द से चीखने लगी। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उसने जोरदार गर्जना की। एक भयानक धमाका हुआ। सारी आत्माएं दूर जाकर गिर गईं। काली छाया अभी भी खड़ी थी, हालांकि अब वह पहले से कमजोर दिख रही थी। उसने गुस्से से राघव की ओर देखा और कहा, अगर अगली अमावस्या से पहले मेरा अंत नहीं हुआ, तो इस सड़क पर चलने वाला कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। इतना कहकर वह काला धुआं बनकर आसमान में गायब हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सूरज की पहली किरण मंदिर पर पड़ी। बूढ़ा पंचर वाला मुस्कुराया, राघव, तुमने हमें उम्मीद दी है, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है। इतना कहकर वह भी धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। राघव अकेला खड़ा था।
उसके हाथ में वही पुरानी जली हुई चाबी अब भी थी, लेकिन अब उस चाबी पर एक नया शब्द उभर आया था। अमावस्या। राघव समझ गया कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी फैलते ही वह डरावना मंदिर, भूतिया ट्रक और सारी आत्माएं गायब हो चुकी थीं। राघव ने चारों ओर देखा। अब वहां सिर्फ एक पुराना खंडहर था, लेकिन उसके हाथ में वही जली हुई चाबी अब भी थी। उस पर उकेरा हुआ शब्द साफ दिखाई दे रहा था। अमावस्या। राघव सीधे पास के कस्बे पहुंचा और वहां रहने वाले 85 वर्षीय बुजुर्ग हरिराम से मिला, जिन्हें लोग उस इलाके का सबसे पुराना जानकार मानते थे। हरिराम ने चाबी देखते ही घबराकर उसे कपड़े में लपेट दिया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, यह कोई साधारण चाबी नहीं है। यह उस श्राप की आखिरी निशानी है जो इस सड़क पर लगभग 100 साल पहले शुरू हुआ था। राघव ने पूछा, आखिर वह काली परछाई कौन है? हरिराम ने एक पुरानी डायरी निकाली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसमें लिखा था, सन 1926 में इसी सड़क पर एक निर्दयी डाकू लोगों को लूटकर मार देता था। कहते हैं उसकी मौत भी इसी रास्ते पर हुई। मरते समय उसने कसम खाई कि इस सड़क से गुजरने वाले हर इंसान के डर को अपनी ताकत बना देगा। समय के साथ हादसे बढ़ते गए और उसकी आत्मा और भी शक्तिशाली होती गई। राघव सब समझ गया। बूढ़ा पंचर वाला उस दुष्ट शक्ति का शिकार था, लेकिन उसे हराने का रास्ता अभी भी बाकी था। हरिराम ने कहा, अगली अमावस्या की रात ठीक 12 बजे उसी मंदिर में जाना होगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे मन में जरा भी डर हुआ, तो वह तुम्हें हमेशा के लिए अपना कैदी बना लेगा। राघव ने बिना झिझक कहा, मैं जाऊंगा। अगर मैं नहीं गया, तो और लोग मरेंगे। हरिराम ने उसे एक पुराना ताबीज दिया और कहा, यह तुम्हें कुछ समय तक बचाएगा, लेकिन आखिरी लड़ाई तुम्हें अपने साहस से ही लड़नी होगी। उस रात जब राघव अपने घर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसके ट्रक के शीशे पर किसी ने उंगली से एक वाक्य लिखा था, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। सड़क के दूसरी तरफ अंधेरे में वही 2 लाल आंखें फिर चमक उठीं। आखिर वह रात आ ही गई। अमावस्या। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। चारों तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था। रात के ठीक 11:45 बजे राघव अपना ट्रक लेकर उसी भूतिया हाईवे पर पहुंचा। इस बार सड़क पूरी तरह सुनसान थी। न कोई गाड़ी, न कोई इंसान, सिर्फ हवा की डरावनी आवाज। उसने जेब से हरिराम का दिया हुआ ताबीज निकाला और गले में पहन लिया। जैसे ही घड़ी में 12 बजे, पूरा हाईवे कांप उठा। सड़क पर अचानक घना काला कोहरा छा गया। ट्रक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। इंजन भी रुक गया। और फिर दूर वही पुरानी पंचर की दुकान दिखाई दी। लेकिन इस बार वह पहले से बिल्कुल अलग थी। दुकान के बाहर सैकड़ों जले हुए टायर रखे थे। उनके बीच वही काली आकृति खड़ी थी। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसने राघव की ओर देखकर कहा, तुम वापस आ ही गए। राघव ने हिम्मत जुटाकर कहा, आज इस श्राप का अंत होगा। यह सुनते ही काली आकृति जोर से हंसी। उसकी हंसी से पूरा जंगल गूंज उठा। अचानक सड़क के दोनों ओर से सैकड़ों भूतिया ट्रक दिखाई देने लगे। हर ट्रक की हेडलाइट जल रही थी, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं था। वे राघव के पीछे आकर रुक गए। एक एक करके उन ट्रकों से आत्माएं बाहर निकलीं। सबने एक साथ कहा, हम तुम्हारे साथ हैं। काली शक्ति गुस्से से दहाड़ उठी। उसने अपना हाथ आसमान की ओर उठाया। अचानक बिजली चमकी, जमीन फटने लगी और काले धुएं से बनी विशाल जंजीरें राघव की ओर बढ़ने लगीं। राघव ने ताबीज कसकर पकड़ लिया। ताबीज से तेज सुनहरी रोशनी निकली। रोशनी और काले धुएं की टक्कर से ऐसा धमाका हुआ कि पूरा मंदिर हिल गया। लेकिन तभी राघव के हाथ से ताबीज टूटकर जमीन पर गिर गया।
अब उसके सामने कोई सुरक्षा नहीं बची थी। काली आकृति मुस्कुराई और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। राघव ने पीछे देखा। सारी आत्माएं भी कमजोर पड़ चुकी थीं। काली आकृति धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ रही थी। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। पूरे हाईवे पर भयानक सन्नाटा छा गया। राघव के हाथ से ताबीज टूट चुका था। अब उसके पास सिर्फ वही जली हुई चाबी बची थी। उसे अचानक बूढ़े पंचर वाले की बात याद आई। अब बुराई की सबसे बड़ी ताकत इंसान का डर है। जिस दिन तुम डरना छोड़ दोगे, उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। राघव ने अपनी आंखें बंद कीं। उसने गहरी सांस ली और बिना डरे काली आकृति की ओर चल पड़ा। यह देखकर काली आकृति पहली बार घबरा गई। वह जोर से चिल्लाई, रुक जाओ! लेकिन राघव नहीं रुका। जैसे ही वह उसके सामने पहुंचा, उसने पूरी ताकत से जली हुई चाबी काली आकृति के सीने में घोंप दी। अचानक एक भयंकर गर्जना हुई। पूरा हाईवे तेज सफेद रोशनी से भर गया। काली आकृति दर्द से चीखने लगी। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। चारों तरफ खड़ी सभी आत्माएं एक साथ चमक उठीं। बूढ़ा पंचर वाला मुस्कुराते हुए राघव के सामने आया। उसने कहा, तुमने डर पर जीत हासिल कर ली। यही इस श्राप को तोड़ने की असली चाबी थी। धीरे धीरे काली आकृति राख बनकर हवा में उड़ गई। उसी क्षण सभी भूतिया ट्रक एक एक करके गायब होने लगे। उनमें कैद आत्माएं मुस्कुराते हुए प्रकाश की किरणों में बदलकर आसमान की ओर चली गईं। बूढ़े पंचर वाले ने आखिरी बार राघव को सलाम किया। अब इस सड़क पर कोई बेगुनाह नहीं मरेगा। इतना कहकर वह भी हमेशा के लिए मुक्त हो गया। सुबह की पहली किरण हाईवे पर पड़ी। अब वहां न कोई भूत था, न कोई पंचर की दुकान, सिर्फ एक खाली सड़क। कुछ महीनों बाद उसी जगह सरकार ने एक छोटा सा सड़क सुरक्षा स्मारक बनवाया। उस पर लिखा था, गाड़ी धीरे चलाए। एक छोटी सी लापरवाही कई जिंदगियां छीन सकती है। राघव जब भी उस सड़क से गुजरता, वह कुछ पल रुककर उन सभी लोगों को याद करता जिन्होंने उस श्राप के कारण अपनी जान गंवाई थी। और कहते हैं, उस हाईवे पर फिर कभी किसी ने उस भूतिया पंचर वाले को नहीं देखा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद।